धर्म भी, कर्म भी, संकल्प भी, प्रण भी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। दुश्मन पर प्रहार भी और विकास भी। दस साल यानी एक दशक, वो कालखंड जिसने भारत के नए स्वरूप को गढ़ा है। वो भारत जिसने दुनिया के मंच पर आत्मविश्वास से भरकर कहा है, 21वीं सदी भारत की सदी है। अब कहा जाता है कि 21वीं सदी ईस्ट की है, एशिया की है, पूर्व की है, भारत की है। बीते 10 वर्षों में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। दुनिया के सबसे बड़े और शानदार लोकतंत्र बनने के अलावा कई और पैमाने हैं जिन पर भारत ने विश्व का ध्यान खींचा है। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि रही थी देश का दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर पहुंचकर 5वें नंबर की इकोनॉमी बनना। लेकिन अब एक और पड़ाव भारत ने पार करते हुए वैश्विक इकोनॉमी में चौथी पोजीशन हासिल कर ली है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है और आईएमएफ की भविष्यवाणी है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारत की अर्थव्यवस्था 4000 अरब डॉलर की है। आईएमएफ कहता है कि भारत 2025 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। खास बात यह है कि भारत ने यह मुकाम तब हासिल किया जब बीते 11 वर्षों में उसे कई विपरीत परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ा। कोरोना महामारी का प्रकोप जब पूरी दुनिया ने झेला, अमेरिका, यूरोप, चीन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, भारत की जीडीपी ग्रोथ पर भी असर पड़ा, लेकिन भारत ने अर्थव्यवस्था को फिर रफ्तार भी दी। 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही मोदी का टारगेट स्पष्ट था, तेज रफ्तार से भारत को दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल करना। वो लक्ष्य पूरा हुआ तो मोदी ने अगला टारगेट सेट कर दिया, भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। विरोधी मोदी के सपने को दिवा स्वप्न बताते रहे और मोदी भारत के लिए तय किए गए अपने लक्ष्य हासिल करते रहे। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to, what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. दुनिया के मंच पर भारत की चर्चा है। दुनिया के मंच पर भारत नई उम्मीदों के सूरज जैसा चमक रहा है। ग्लोबल साउथ का वो किरदार जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। एक शक्तिशाली देश की शक्ति के जो अहम पैरामीटर हो सकते हैं, भारत ने उन पर जोरदार धमक दी है, जो जनबल, अर्थबल और पराक्रम यानी सेना के स्तर पर दमदार है। भारत की शक्ति है 140 करोड़ भारतीयों की राष्ट्रभक्ति और उनका श्रम, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। दूसरी अहम शक्ति है भारत का दुनिया की अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर के स्थान पर काबिज होना और तीसरी दमदार शक्ति है शक्तिशाली और वीर भारतीय सेना।
जिसने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर पूरी दुनिया को बता दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है और ट्रेड, टॉक और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकते और भारत के फैसले को दुनिया की कोई भी ताकत डिगा नहीं सकती। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। मोदी की लीडरशिप को पूरी दुनिया ने देखा है। न तो वो भारत के हितों से समझौता करते हैं, न ही वो दुनिया के किसी भी हिस्से में मानवीय संकट पर चुप्पी साधते हैं। अर्थव्यवस्था की रफ्तार से लेकर राष्ट्र की सुरक्षा तक के मुद्दों पर मोदी ने जो लक्ष्य 11 साल पहले तय किए थे, भारत की आज की तस्वीर में वो पूरे होते दिखते हैं। बीते 10 वर्षों में एक बात तो भारतीयों ने और पूरी दुनिया ने समझ ली है, वो ये कि मोदी का विजन क्लियर है। वो ये कि भारत के सुरक्षा तंत्र को लेकर और अर्थतंत्र को लेकर मोदी का विजन क्लियर है। ऑपरेशन सिंदूर से मोदी ने यह स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा से वो कोई समझौता नहीं करेंगे। तो वहीं देश की इकोनॉमिक हितों पर भी मोदी का फोकस है। भारत अब सबूत नहीं बल्कि आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देगा, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर भी वो किसी के ट्रैप में नहीं फंसेगा बल्कि आगे निकलेगा। भारत अपने फैसले खुद लेगा, किसी मध्यस्थ या फिर सुपर पावर की उसे जरूरत नहीं, फिर चाहे वो सुरक्षा के मसले हों या फिर आर्थिक हितों के फैसले हों। भारत सख्त एक्शन लेगा लेकिन संयमित रहेगा और अपनी तेज रफ्तार इकोनॉमी के रास्ते से भटकेगा नहीं। Fine. I mean, we've had whatever we've had, the conflict over the last few weeks. But I think, the fundamentals of India's growth, the fact that today we are heading to be a $4 trillion economy, we have, as I say, we are in a bandwidth of 6 to 8% growth rate for decades ahead. मोदी रुकने वाले नहीं हैं। जो मोदी की वर्किंग स्टाइल को जानते हैं, जो उनकी अपने संकल्पों के प्रति प्रतिबद्धता को पहचानते हैं, वो समझते हैं कि भारत का लक्ष्य ही मोदी का लक्ष्य है। बीते 10 सालों में 17 करोड़ लोग बीपीएल यानी अत्यंत गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। ये संकेत है कि भारत जिस राह पर अभी आगे बढ़ रहा है वो विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ जाती है और यही मोदी का संकल्प भी है। स्वतंत्र भारत के शताब्दी वर्ष तक विकसित भारत का संकल्प। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा, भारत की आजादी के जब 100 साल होंगे, वो शताब्दी हम विकसित भारत के रूप में मनाएंगे। शताब्दी विकसित भारत की मना करके ही रहेंगे। हम रहे न रहे, हमारी पीढ़ियां आने वाली विकसित भारत को गर्व से जिए, ये सपने लेकर चलना है। मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड ही मोदी पर दुनिया के भरोसे को मजबूत करता है। बीते एक दशक में मेक इन इंडिया से लेकर डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर तक का जो तगड़ा जाल तैयार किया है, वो विदेशी कंपनियों के लिए भारत में निवेश के रास्ते खोलती है। यही वजह है कि कुछ लोग मानते हैं कि मोदी ने अभी विकसित भारत की प्रस्तावना ही लिखी है, पूरी किताब तो अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।